जय हिंद दोस्तों। हम आए हुए हैं अपनी आज एक साइट पर बदायूं में हैं। और यहाँ पर अभी जो काम हो रहा है यहाँ सेग्रीगेशन साइट का, जैसा कि मैंने आपको एक दूसरी साइट पे हम गए थे आरआरसी सेंटर के बारे में आपको बताया था। सारे नाडेप के बारे में बताया था, बर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया था, मेडिकल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, मेटल वेस्ट, ग्लास वेस्ट के बारे में बताया था। अब वो एक छोटे लेवल पर काम था। वो अलग अलग ब्रांचेस थी। जैसे मेन ब्रांच आप बैंक का सिस्टम समझिए कि बैंक जैसे होते हैं, तो उसका जो मुख्यालय होता है वो एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। उसकी अलग अलग ब्रांचें होती हैं जगह जगह, तो वहाँ से सारी चीज़ें उठ के वहाँ मुख्यालय पहुँचती हैं या सारी डिटेल मुख्यालय पहुँचती है। उसी तरीके से ये सेग्रीगेशन साइड है। आरआरसी सेंटर में जो भी मेटल वेस्ट होगा, प्लास्टिक वेस्ट होगा और बोट ग्लास वेस्ट होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ इकट्ठी होके आएंगी। इसके बारे में देखते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। तो हम उस दिन हम आपको अभी बता रहे थे कि आरआरसी सेंटर के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब हम एंटर हो चुके हैं अपने सेग्रीगेशन साइड, ये दूसरी साइड पे है। तो जिस तरीके से मैंने अभी बात आपको बताई कि ब्रांच से मुख्यालय पे चीज़ें पहुंचती हैं, उसी तरीके से जो छोटी छोटी ब्रांच आरआरसी सेंटर वो अलग अलग जगह बने हुए हैं, उनके लिए बना हुआ है सेग्रीगेशन साइट। ये ब्लॉक लेवल पर बन रहा है, हर ब्लॉक में एक होगा। तो अब वहाँ से जितनी भी चीज़ें वो यहाँ इकट्ठा होकर आएंगी, यहाँ मशीन का उपयोग किया जाएगा। जिस तरीके से, जैसे मैं अगर बात करूँ प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक की अगर आप ऐसे ही भरेंगे उसे किसी व्हीकल में जब आप उसे ले जाएंगे, तो अगर बोतलों को जब भरेंगे, डिब्बों को या बॉक्स को जब भरेंगे, तो वो एक ट्रक में आएंगे। उसका वॉल्यूम कम करने के लिए यहाँ पर मशीनें लगेंगी, कंप्रेशन मशीन लगेगी। उसका जो वॉल्यूम कम किया जाएगा, तो उस ट्रक का माल एक छोटी सी गाड़ी में आ सकता है। उस तरीके से यहाँ काम होंगे। और ये सारे आप देख रहे हैं लंबे लंबे ये बने हुए, जिन पर भी प्लास्टरिंग का काम चल रहा है, बाउंड्री का, और ये सब प्लास्टर हो चुका है। ये नाडेप है, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और ये इनकी संख्या जो है वो 15 है यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया कि ये मेन मुख्यालय टाइप से ये हो रहा है। तो सभी जगहों का जब यहाँ आएगा, ये जगह छोड़ दी गई है, यहाँ पर डाल दिया जाएगा, यहाँ उसका सेग्रीगेशन होगा, अलग अलग छांटे जाएंगे। तो ये देखिए, अब वो नाडेप के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपको इसके नाडेप के अलावा उसमें तो अंदर फ्लोरिंग का काम होगा। और यहाँ फ्लोरिंग जो होगी वो इंटरलॉकिंग ईंट बिछाई जाएगी, सब लेवल में आएगा। जितने भी हमारे प्लिंथ बीम भी पड़े हैं, प्लिंथ बीम के लेवल के बराबर यहाँ इंटरलॉकिंग का काम होगा, फ्लोरिंग का काम होगा। और उसके इसके बाद यहाँ रहने के लिए जो लोग लगेंगे, जो काम करेंगे, यहाँ कर्मचारी लगेंगे, उनके लिए लेटरिन, बाथरूम और की व्यवस्था की गई है। नल अभी बाहर था, हमने देखा नहीं। और ये जो है नाडेप के साइज का ही हमें लग रहा है, आपको भी पता होगा। इसमें थोड़ी सी कमी हो गई। ये पानी का टैंक है, इसे बिल्कुल नीचे से और ऊपर प्लास्टर से अंदर बाहर पूरा कंप्लीट किया जाएगा, बिल्कुल भी लीकेज ना हो। पानी इसलिए भरने के लिए व्यवस्था बनाएगी, बाई चांस यहाँ गांव में अभी लाइट वैसे तो भरपूर है, लेकिन अब ये नहीं पता कि किस टाइम आया जाए, तो उसके लिए इसमें पानी स्टोर रखने की व्यवस्था की गई है। फिर इसके बाद हमारे यहाँ पर भी कुछ ये दोनों कॉलम के बीच एक दरवाजा लगेगा। और ये जो कॉलम आपको खड़े हुए दिख रहे हैं, इसमें जो खुली जगह ये ऊपर है, इस पर टीन सेट का काम होगा। इसमें टीन सेट लगेंगे, ये हमने कल ही आपको दिख रहे हैं पिलर टाइप के। ये खर्च को कम करने के लिए, खर्च कम हो इसलिए हमने ये व्यवस्था की है। नहीं तो यहाँ पर भी एक कॉलम खड़ा करना पड़ता या लोहे का पाइप खड़ा करना पड़ता। तो ये दीवार हमारी प्लिंथ बीम से ऊपर तक 6 फीट की ऊंचाई है, उसमें 2 फीट की हमने ग्राउटिंग करा के इसमें लोहे का पाइप जुड़वा दिया है। उस लेंटर से यहाँ तक इस सेट का जो है वो 2 फीट ढाल है हमारा। और फिर इधर भी नाडेप की व्यवस्था की गई है। ये अलग, जैसे अलग अलग बेस्ट के मतलब के हिसाब से हुई है कि वो बेस्ट प्लास्टिक होगा, ग्लास होगा, इस तरीके से। और ये पूरा सामान या लोहा का सामान पड़ा हुआ है सारे टीन सेट का। और यहाँ पर ये एक स्टोर है, आज इसका लिंटर खुल रहा है, लोग चल रहे हैं। ये हमारा स्टोर रूम है, इसमें भी जो लोग कर्मचारी रहेंगे तो वो यहाँ लेट बैठ सकते हैं। जो सामान आएगा, जो मशीनरी होगी, वो इसमें रखी जाएगी। उसके उपकरण जो हैं वो यहाँ रखे जाएंगे। इसके लेंटर में हमने लटक बीम भी दिए हैं 2, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई लंबाई थी वो कुछ ज़्यादा थी। बराबर में इसके ऑफिस है और इसका बढ़िया वेंटिलेशन के हिसाब से ठीक किया गया है। और ये सब अभी टीन सेट का काम पड़ा हुआ है। और ये भैया हैं हमारे साथ,
क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी इनका नाम है, और यहाँ की ये देख रेख कर रहे हैं इस काम की। और इन्हें पूरी शुरू से लेके बुनियाद से अब तक, और जब तक कंप्लीट होगा तब तक इनकी देख रेख में ये काम हो रहा है। और किस किस क्या क्या काम चल रहा है, और इसका कितना यूजफुल है गांव के हिसाब से, और कितना समय और लगे, ये सब बातें जानकारी हमें ये राजकुमार भैया देंगे। अभी इसमें समय लग जाएगा थोड़ा। किस काम के लिए है ये? वर्मी कंपोस्ट के हिसाब से ये सब प्लास्टिक के या सेल के लिए वो बनना है। सेग्रीगेशन सेट जो बात हो रही थी वो चल रहा है। सेग्रीगेशन सेट तो बनना है। तो लगभग काम तो कंप्लीट हो चुका है। हाँ, लमसम काम कंप्लीट हो गया, प्लास्टर हो गया, बाकी तो चल ही रहा है काम। तो थोड़े दिन में पूरा हो जाएगा। बराबर में ऑफिस बनना है इसका, बराबर में ही है इसके। तो यहाँ सारी व्यवस्था, लाइट वाइट सब कुछ होगी? हाँ, अभी तो फिलहाल लाइट की व्यवस्था है। ये देखिए आप, कितना अच्छा यहाँ काम किया गया है। आप ये देखेंगे, केवल ये देखिए विंडो और चौखट के ऊपर जो मैं बात पिछली वीडियो में कर चुका हूँ, लिंटल बीम की कितनी बराबर मोटाई दी गई है। यहाँ 9x6 इंच का ये बीम दिया गया है। बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ, और बहुत ही देख रेख से यहाँ सुबह से शाम तक यहाँ रहते हैं, काम करवाते हैं। तो ये पूरी इनकी, और जो भी लोग आते हैं इसमें डबल बीम है, बहुत मोटी वाली हैं, सरियाँ पड़ी हुई हैं, इसलिए मैंने कोई दिक्कत ना हो, इसलिए काम को इतने बड़ी ही गंभीरता से लिया है, बता रहे हैं। बहुत अच्छी से चल रहा है। अगले ही वीडियो के लिए हम जल्द मिलते हैं आपसे। और बस लास्ट टाइम हमारा बस आपसे यही है कि चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहें। बरेली और उसके आसपास क्षेत्र में काम के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास पूरी टीम मौजूद है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के लिए हो, प्लम्बिंग के लिए हो, इलेक्ट्रीशियन के लिए हो, टाइल्स के लिए हो, या वेल्डिंग के लिए हो, सारे काम ये। अब मैं आपको कल वीडियो जब बनाऊंगा तो कल आपको दिखाऊंगा कि हमारा यहाँ वेल्डिंग का काम होगा। कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।